अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का हमारा वीडियो का मौजू है कि लड़कियों अदालतों में खुला लेने के लिए आ रही हैं। काफ़ी तादाद में दावे दायर हो रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में। हर अदालत में तकरीबन 8-10 दावे रोज़ नए आते हैं। कोई 8-10 दावे, 15 दावे, फ़ैसला भी होते हैं, खुला के केस डिग्री हो रहे हैं। तो कुछ बच्चों के ख़र्चे के लिए आ जाते हैं। हर एक परेशान है। अगर किसी लड़के से पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ख़र्चा क्यों नहीं देते, तो वो अपनी सुनाते हैं कि जी हमारी जो नौकरी है, जो काम है, उसके मुताबिक हम देते हैं। जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हम घर चला रहे हैं, लेकिन बीवी खुश नहीं है। अब पता नहीं ये क्यों खुश नहीं है। तो ऐसा ही एक वाक़या, एक केस का आपको बताते हैं। लड़की भी खूबसूरत है और लड़का भी खूबसूरत है। दोनों खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उनकी लड़ाई का, उनके घरेलू झगड़े का मसला क्या है, वजह क्या है, किस वजह से वो साथ रहना पसंद नहीं करते। अब जब कि लड़का उसकी मिन्नतें भी कर रहा है कि जैसे तुम कहोगी मैं वैसे करूँगा, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, मैंने तलाक ही लेनी है, खुला ही लेनी है, मैंने आपके साथ नहीं रहना। तो जब उनका दावा पड़ा और उनसे पूछा, तो वो कहते हैं, लड़की कहती है जी मेरे अलहदा किचन नहीं है, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारा किचन जो है वो नीचे है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा अलहदा किचन हो। तो इसी की डिमांड मैंने की रही, लेकिन नहीं बना कर दिया, तो अब मैं रहना नहीं चाहती। तो लड़का कह रहा है जी मैं तो अब इसको किचन भी बना कर दे रहा हूँ, जो कहती है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चों की खातिर चली जाए, सुलह कर रहे, खुला ना ले। तो लड़की इस बात पे भी तैयार नहीं है। अब जब ये बंदा मान भी गया है, जो कह रहा है कि जो तुम कहोगी वो ही होगा, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब पता नहीं उसके पीछे क्या है, किसी और के साथ जाना चाहती है। तो ऐसी लड़कियों के साथ फिर वो उनके कज़न भी साथ आए होते हैं, कज़न कोई और रिश्तेदार साथ आते हैं। अब पता नहीं वो उनको ख्वाब क्या दिखा रहे हैं कि इसको छोड़ दो तो हाँ मेरे साथ शादी कर लो। तो होता ऐसा ही है चक्कर, लेकिन इसमें फिर लड़की बाद में बहुत पछताती है। फिर ऐसे ही दोबारा केस आते हैं कि जी अब वो लड़का अच्छा नहीं था, जो पहला अच्छा नहीं था, अब जिससे दोबारा की है वो भी अच्छा नहीं था, उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब उससे भी जान छुड़ानी है। तो इस चक्कर में मियाँ बीवी का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन बच्चों का नुकसान बहुत होता है। गार्डियन कोर्ट में जब माँ के पास बच्चे होते हैं तो बाप के पास जाने लगते हैं, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब बचपन से ही वो माँ के पास हैं तो बाप के पास जाते ही नहीं हैं। अगर कोई बच्चा बाप के पास है तो वो माँ के पास नहीं जाता। तो इसी तरह मियाँ बीवी का कुछ नहीं जाता, वो तो फिर और शादी कर लेते हैं। अगर लड़की ने खुला ले ली तो उसने दूसरी शादी कर लेनी है, लड़के ने भी कर लेनी है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? वो बच्चों का हो रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, वो असासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं, माँ बाप का कुछ नहीं जाता। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर ये लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। हकीकत में फिर वो लड़कियां बाद में बहुत पछताती हैं कि अब ये क्या हो गया। वाकई में वो बहुत बड़ी गलती कर लेती हैं, किसी के बात सुन लेती हैं, किसी के चक्कर में आ जाती हैं। तो फिर बाद में जो होता है उनके साथ, फिर वो, क्योंकि जो नया होता है बंदा, वो पहले बच्चों को तो प्यार नहीं करता, उनका प्यार दे नहीं सकता, क्योंकि उसके बच्चे तो होते ही नहीं हैं। तो फिर माँ को गुस्सा लगता है कि ये मेरे बच्चों के साथ प्यार नहीं करता, तो फिर हालात वो और बिगड़ जाते हैं, तो बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब होता है। तो इसलिए एहतियात करें कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ना किया करें, कुछ बर्दाश्त भी करें। इस्लाम तो हमें इजाज़त कहता है कि जी आप
बर्दाश्त करें, सब्र करें। कुरान कहता है जिसने सब्र किया उसी को ही सब कुछ मिलता है। तो सब्र करने से कुछ ना कुछ मिलता है, बल्कि बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अब हमारे लोगों में बर्दाश्त रह नहीं गई, सब्र करना आता ही नहीं है। सारी बातें हम कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो सब्र ही कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।